मैं दोबारा आई हूँ यूपीसीएल पिटकुल अवर अभियंता के 102 पदों का रिज़ल्ट जारी करने के संबंध में जो भूख हड़ताल कर रहे हैं उत्तराखंड के हमारे बच्चे, उनसे मिलवाना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से अजहर की तबीयत ख़राब हो गई है। मुझे इस बात को देखकर खुशी हो रही है कि अजहर यहाँ पे है। मगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप इस बात को भी समझ लीजिए, अगर आपका बच्चा होता और वो भूख हड़ताल कर रहा होता तो उसके स्वास्थ्य का क्या हाल होता। क्या आपको नाम से दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी वाले हो, इसलिए ये तो बताना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी बच्चे उनसे क्या दिक्कत है, फिर ये भी बता दो। और जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं भूखे प्यासे, वो क्यों बैठे हैं, उनके लिवर, किडनी, इन सब पे असर होगा, ये आप भी जानते हैं या ये नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि पता नहीं, आप लोग तो ऐप बना लेते हैं, किसी से बनवा लेते हैं, फिर उसको चलाते हैं, बारिश को आगे पीछे कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। खैर, बारिश को तो आप लोग हरियाणा नहीं भेज पाए, मगर हमारे बच्चों पर, उनकी आकांक्षाओं पे जो बारिश कर रहे हैं वो बड़ा दुखद है। मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको अपने इन्हीं बच्चों से। ये बैठे हुए हैं यहाँ पे और इनके चेहरों पे जो मायूसी है वो देखी जा सकती है, लेकिन इनके अंदर जो हिम्मत है वो भी दिख रही है। आज यहाँ पे 3 बेटियाँ भी बैठी हुई हैं। इनसे जानना चाहती हूँ, आपने ये क्वालिफाई करा बेटा, आपने एग्ज़ाम? अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, पहली बार में किया या दूसरी बार भी किया या क्या था? मैं यहाँ पे 2 बार क्लियर कर चुकी हूँ मैम, 2 बार क्लियर कर चुकी हूँ, मेरा पहली बार है। अच्छा, आपका पहली बार है। मैम, हमें बोला जाता है यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ये धरना में इतना बुरा लगता है उस टाइम पे। मतलब हम दोबारा से वैकेंसी का वेट करें 10 साल, हाँ। 4-5 साल वेट करें, फिर उसके बाद हम पेपर का वेट एज भी निकल जाएगी, पेपर का भी वेट करें। वो ये कहना चाह रहे कि हम फिर से तैयारी करें 1 साल। कौन किसके हिसाब से? हर कोई हमें यही कहता है जहाँ पे जाते हैं कि आप लोग तैयारी करो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो धरने में, क्यों कैसे बोल देते हैं। हमें वो हर्ट होता है कि मतलब हम फिर से वैकेंसी का वेट करें, उसके लिए भी रोएं कि वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकालो। फिर उसके बाद हम पेपर के लिए वेट करके पेपर करवाओ हमारा, फिर उसके बाद हम फिर यही वित्त की स्वीकृति के लिए फिर परेशान रहें। मतलब हम परेशानी रहना हमारे काम है, आश्वासन नहीं लेते रहे बस। फिर हम यहाँ पे बैठे तो हमें बोला जाता है क्यों बैठो तुम यहाँ पे, कहाँ से? आश्वासन ही चलता रहेगा क्या, कब तक चलेगा आश्वासन? उन्हें क्यों हमारी दुख नहीं दिख रहा है कि हम यहाँ पे बैठे तो शौक के लिए नहीं बैठे, हम परेशान हैं इसलिए बैठे हम यहाँ पे। क्या नाम है आपका? शिखा धूलिया। शिखा धूलिया। धूलिया। कहाँ से हो शिखा? कोटद्वार। कोटद्वार से। तो घर में मम्मी पापा भी कह रहे होंगे, हाँ? क्या कह रहे हैं वो कि वापस आओ? नहीं मैम, वो भी परेशान है, बोल रहे साथ दो इनका, जब ये लोग भूख हड़ताल में बैठ सकते हो तो हम यहाँ साथ ही रह सकते हैं। क्या बोलना है? कहाँ पे पढ़ाई करी है बेटा आपने? यहीं देहरादून से पॉलीटेक्निक किया है। पॉलीटेक्निक से। सरकार को इनके आंसू दिखे या नहीं? बेटा आपका क्या नाम है? मैम नमिता उनियाल। नमिता। कहाँ से हो नमिता? मैम मैं ऋषिकेश। ऋषिकेश। और पढ़ाई कहाँ से करी है? पढ़ाई मैम नरेंद्र नगर से किया है, डिप्लोमा। अच्छा अच्छा। तो मैम एक्चुअली 2000 मेरा तो फिर भी थोड़ा लेट है, अभी लेटेस्ट है मेरा 2016 पास आउट, बट यहाँ पे जितने भी है बहुत पुराने पास आउट है, मेरे से सब सीनियर है, 2 साल 3 साल। 2012 में आई थी वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की, जेई की। उसके बाद अब जाके 2016 में आई थी, 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद ये सब हो जाता है, मतलब एग्ज़ाम होता है, फिर केस चलता है इसमें, फिर उसके बाद री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर फ्रीज हो जाती है। तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, जैसे बोल रही है कि अपनी और तैयारी करो, आगे की तैयारी करो, ऐसे कैसे तैयारी कर सकते हैं हम जब तुम वैकेंसी ही नहीं निकाल रहे हो। 2012 के बाद 2016 में वैकेंसी आती है, 2016 में भी 5 साल लग जाते हैं इसी वैकेंसी को। 2 बार ये मैम 2 बार क्लियर कर चुकी है, उसके बाद भी यहीं बैठी है, तो क्या फ़ायदा है क्लियर करने का? क्या नाम है आपका? मैम मोनिका चौहान। मोनिका। अच्छा मोनिका, आपने ये दूसरी बार क्वालिफाई किया? मैम मैं ही नहीं, कई ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं जो ये एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी हमें मतलब रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ दूसरी बार, जॉइनिंग नहीं दी जा रही। कहाँ से हो मोनिका? मैम मैं देहरादून से। चक्राता। और कहाँ से पढ़ाई करी है? मैम देहरादून से ही किया। देहरादून। और हाँ, मम्मी पापा खेती करते हैं मैम, अभी ये बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं, दूसरी बार एग्ज़ाम, वो फिर से एग्ज़ाम दो। क्या एग्ज़ाम दें हम? पैसे नहीं होते मैम इतना पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग के लिए कैसे कैसे करके उन्होंने हमें इस बार भी दिया है पैसा। आप अपना नाम बताओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा।
मेरा नाम नीरज नोटिया है। कहाँ से हो नीरज? मैं तो बड़कोट से हूँ। बड़कोट से। और पढ़ाई कहाँ से करी है? मैं तो देहरादून से हूँ। देहरादून से। तो आज मतलब यहाँ पे बैठे हुए हो, कैसे, क्या कहना चाहते हो सरकार से? सरकार तो आपकी भी है ना? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे 102 पद जो फ्रीज किए गए हैं, मतलब जो वित्त के कारण जो फ्रीज किए गए, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अनफ्रीज कर दिए जाएं। क्योंकि अगर वित्त की प्रॉब्लम है तो ये भी, क्योंकि अभी 2000 वैकेंसी उसमें भी निकल रही है, ऊर्जा में भी निकल रही है, और 22,000 की जो घोषणा कर चुके हैं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है। तो वित्त की प्रॉब्लम अगर सिर्फ 102 के लिए ही है तो फिर बाकी के लिए वित्त कहाँ से आएगा फिर? हाँ, नहीं तो बिना वित्त की तैयारी करे एग्जाम करा दिए तो बहानेबाजी है। क्योंकि किसी भी ये मान लेते हो आप लोग? मैं तो इसको, आप लोगों ने मुझे कहा तो मैंने तो माना ही नहीं, क्योंकि किसी भी ये चीज़ झूठ है ना? किसी भी चीज़ का पहले वित्त बनता है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई वैकेंसी निकलती है तो पहले वित्त डिसाइड होता है। और नहीं तो फिर उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग को निरस्त कर दें भाई, अगर बिना तैयारी के करवा लेते हैं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेवार है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है कि जो एक पेपर को, मतलब जिस सिस्टम के पास दे रखा है वो भी एक पेपर को सही प्रकार से नहीं करा पा रहा है। और फिर सरकार भी उसके पीछे वित्त का एक, क्योंकि अब सिस्टम ने तो पेपर करवा दिया, हाँ। उसने वो तो कल ही रिजल्ट निकाल देगा, लेकिन अब तो जो मेन है वो सरकार का रोल है इसमें, और जो हमारा शासन है, क्योंकि शासन ही इसमें अपने मतलब जो शासन है वो भी मतलब ढंग से काम नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर शासन ने ढंग से काम किया होता, हाँ। शासन में कौन? अधीनस्थ आयोग ना? आयोग तो मैम एक या माध्यम है। विभाग? आयोग तो मैम एक कठपुतली बन गया है मैम। आयोग तो मैम एक विभाग है, हाँ। लेकिन वो भी तो किसी के अंडर है, हाँ, वही क्योंकि पूछ मेन रही तो सरकार है ना। हाँ। गवर्नमेंट कैसे चलाती है? हूँ। मतलब जो विभाग का मंत्री है उसको दोष देते हो आप, या वो नहीं है दोष? मैम विभाग का मंत्री को दोष तो क्या, पर पूरी गवर्नमेंट को ही दोष देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब विभाग तो है ही, लेकिन लेकिन पूरा विभाग सिस्टम भी ही किसी न गड़बड़ किसी है। गवर्नमेंट के अंदर आता है, हाँ, हाँ। और वो गवर्नमेंट भी किसी न किसी सरकार के अंदर आता मगर मुझे एक बात बताओ बेटा, वो मुख्यमंत्री जी ने तो 22,000 नौकरियां कही हैं, उसमें से 2,000 ऊर्जा विभाग में भी खोले गए हैं। है। मैम देखो, मैम ऐसा होता है कि घोषणाएं करने में और उस चीज को होने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो 5 साल में 252 वैकेंसी, एक मतलब उसका पूरी प्रोसेस नहीं हो पाई अभी तक। हाँ, अब 22,000 जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ। अगर हम सोचें 22,000 वैकेंसी, तो उसको पूरा कराने में अगर हम पर डे एक पेपर भी कराते हैं ना, तो उतने तो दिन नहीं है जितने पेपर हैं। हाँ, तो क्या एक शिफ्ट में 6 पेपर होंगे? हाँ। पर मैम हमारा मुद्दा 22,000 का नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो 102 पद हैं उनको जल्दी से जल्दी क्या कर दिया जाए, जो वित्त के नाम पे लटकाया जा रहा है। और क्योंकि हमने बहुत प्रयास कर लिया मैम, 5 महीने भटकते हो चुके हैं, 27 दिन लगभग अनशन में हो चुके हैं, जिसमें 7 दिन हमारे आमरण अनशन के हो चुके हैं। मतलब हाँ, मंत्री जी ने क्या कहा? मैम मंत्री जी के से तो हम मिले हैं 6 बार, वो कहते हैं कि मेरे संज्ञान में मामला है। हाँ, है तो क्या संज्ञान करें? में बस। उसका चार्ट डाल रखा है क्या? अब तो मैम ऐप में डाल दिया होगा। हाँ? हम क्या बोल सकते हैं? नहीं, बोलना तो बताना तो पड़ेगा कि तुम्हें क्या लग रहा है भाई। क्योंकि मिलने के लिए हमको कितना समय मिलता है? अगर हम जनता दरबार में जाते हैं तो मुश्किल से धक्का मुक्की में 3 सेकंड का समय। बेटा एक बात बताओ, जैसे आप लोग यहाँ पे रह रहे हो तो आप लोग आए हो, पैसे भी तो खर्च हो रहे होंगे, जी मैम, कहीं रहे पैसे भी हमारे पास रहे तो होंगे। मैम, हम आपको बता रहे हैं कि हम शायद चावल भी इतना खाते हैं सुबह, मतलब पैसों की बचत करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि हम सब स्टूडेंट हैं। और ना कोई, अगर हम इतनी अच्छी फैमिली से होते, करोड़पति होते सबके सब लोग, तो शायद हम धरने में नहीं बैठे होते यहाँ पे। क्योंकि हमारा जो आने वाला, जो हमारा परिवार का जो कल है, वो हम पे डिपेंड करता है आज पे। क्योंकि अगर हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, अगर हम मतलब काबिल नहीं बन पाए, तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार भी मतलब सीधा मतलब ये बोल सकते हैं हमारा परिवार भी टूट जाएगा सीधा। क्योंकि सारी जिम्मेवारी हम लोगों पे होती है, क्योंकि माँ बाप का काम था पढ़ाना। अब उसके बाद तो हमारी जिम्मेवारी है नहीं कि हमको कुछ करना चाहिए, लेकिन हमने तो अपनी तरफ से पेपर देना है, पेपर निकालना है। इसके बाद तो सरकार या जो सिस्टम है उसको करना चाहिए ना हम पे। लेकिन जब सिस्टम ही ऐसा हो चुका है, इतना लचर हो चुका है कि किसी भी प्रोसेस को ढंग से नहीं कर पाता है। अगर पेपर कराते हैं तो फिर रिजल्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, रिजल्ट निकाल देते हैं फिर वैकेंसी को कहीं ना कहीं, तो ये पेपर भी कम से कम 2 बार करवा दिए। तो कम से कम सरकार को अभी भी सोचना चाहिए था, क्योंकि देखो अगर 8-10 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है तो पद घटने के लिए तो बढ़ने चाहिए थे ना। नहीं, लेकिन एक बात बताओ ना, वो तो बहुत वैलिड पॉइंट है कि पद तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से आप लोग तो जाके मिल रहे हो, आप धरना स्थल पे आ गए हो। धरना स्थल का मतलब है कि सरकार धरना स्थल पर नज़र रखती है, LIU चारों तरफ होती है ना। जैसे अभी इन लोग की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये मुझे पता है कि क्यों आए थे। जो आप लोगों का तो आके जा चुके, जी मैम। आप लोगों के ऐसे कोई फ़ोन नहीं गया, तो मतलब जाना तो वहीं पे है अब।
अब तो नंबर वहीं का, वहाँ पे भी उन्होंने वैसे ही वो नहीं किया है, जिस मेडिकल टीम नहीं आई है वो नहीं किया उन्होंने चेक। तो सच्चाई है कि सरकार की नज़र हमेशा होती है, कहीं पे भी धरना स्थल बनाया जाता है, यही डेमोक्रेसी की खास बात है। तो क्योंकि अब नज़र तो है, लेकिन बातचीत के लिए कौन आया? सरकार की तरफ से तो मैम अभी कोई नहीं आया। परसों एक मैम आ रही थी, सोनिया रावत हैं शायद वो, और उन्होंने जो हमारे ऊर्जा मंत्री नहीं वो तो हाँ तो वो वो भी किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते। वो उन्होंने ऊर्जा कहा मंत्री, ऊर्जा मंत्री से वो क्या करवा लेंगी अगर आ भी जाएंगी? हाँ, तो उन्होंने अगर करवा सकती हैं तो यहाँ पे आके थोड़ी करवाती हैं। बात करवाई उन्हें मैम, और क्या कहते हैं आश्वासन दे के गई, जैसे मैं आश्वासन में मिलने में लगा है। तो सरकार सरकार की मैम सरकार की अगर मैं मुझे तो ये साजिश है पूरी। नहीं मैम, अगर पूरी जनता को, जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर मैं सरकार अपनी जो उपलब्धियां गिना रही है ना मैम, तो मैम उनकी सबसे बड़ी एक उपलब्धि क्या कहते हैं, आप एक इस चीज से आप देख लीजिए कि वे एक भर्ती को ये 5 साल में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। एक भर्ती है ये उनकी अपनी भर्ती पूरी नहीं हो रही, एक हटा देते हैं। और मैम उसके बाद इनका देखिए, किसकी बात कर रही हूँ मैं? फॉरेस्ट गार्ड, नहीं मैंने किसकी बात कर रही मुख्यमंत्रियों की। हाँ बताओ, तो तुम्हें वही अपनी तो बड़ी हुई इसको है। हम त्रिवर्धन सरकार बोले, तीरथ सरकार बोले या धामी सरकार बोले, पहले तो हम इसी चीज में कंफ्यूजन रहते हैं। दूसरी बात, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती मैम, हाँ। उसमें मैम ये देखिए, उसमें एक बच्चे ने मैम मर भी गया, और उसकी मैम अपनी माँ को उसने लेटर लिखा कि अगले जन्म में माँ मैं फॉरेस्ट गार्ड बन के आऊंगा। मुझे पता है, मैंने इस सरकार का मैम तब दिल नहीं पिघला। और मैम अब तो मैम ये सरकार से कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम चुनौती दे रहे हैं कि साहब हम तो हैं इंजीनियर, हाँ हमको ये जॉब नहीं मिलेगी, तो हम तो मैम इतने स्किल भी हैं कि हम कल के दिन और लोगों को भी रोजगार दें। हाँ। लेकिन धामी जी, हरक सिंह रावत जी, आप तो हैं नेता। अगर आपकी ये सीट चली गई ना, तो मैम ये नेता के अलावा तो ये ऐसा भी नहीं है कुछ और कर सके। हाँ। नेता को आती है नेतागिरी। हाँ। अब तो है खुली चुनौती मैम। हाँ। क्योंकि मैडम हम उस समय, जिस समय हमारी ये जॉब लगी थी, पिछले बार भी सिलेक्टेड था, इस बार इनकी नाकामी की वजह से हम सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैम इनके सपोर्ट से तो मैम यहाँ जेई बनेंगे नहीं, इनकी सिफारिश की वजह से तो हमारा पेपर क्वालिफाई हुआ नहीं। कोई हम नेता के बच्चे तो है नहीं, तो मैम इनसे हम भीख क्यों मांगे? मैम धरना तो मैम ये दिखा रहे हैं कि इनकी नाकामी है। बिल्कुल, ये सरकार की नाकामी है कि 5 साल में 252 पदों पे अगर क्या पेपर नहीं कर पा रही है, तो 22,000 का जुमला है 15 लाख का की तरह मैम। जो सारे युवाओं का जुमला है मैम। ये कह रहे हैं कि हमको क्या कहते हैं 100 करोड़, आजकल आप ये फोन की रिंगटोन मैम, आज फोन करेंगे, आज नई रिंगटोन आ गई है। ये झूठ बता रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं 100 करोड़ लोगों को हमने डोज लगाई, और वो भी फ्री का लगाई भाई। मैंने टैक्स दिया है। बिल्कुल। मैं सुबह उठ के ब्रश करने से लेकर शाम को जाके मैं सैनिटाइजर में तक उसमें भी मैं टैक्स देता हूँ। हाँ। सैनिटाइजर में तो कितना, शायद 18% है, कितना सब में मैम, सब में टैक्स अलग अलग ला रहे हैं, अलग अलग सब चीजों को बेच रहे हैं। और उसके बाद ये सोच रहे हैं मैम, ये अगर ये सुन रहे हैं इस बात को, तो मैं तो कह रहा हूँ अभी भी जो अपना जो तुमने पूरा ये 4 साल में, हमारे 4.5 साल में पूरे उत्तराखंड के युवाओं का, पूरे उत्तराखंड की जनता का जो पूरा बंटाधार कर रखा है, ये समय है आपका धामी जी, युवा हैं, आपका समय है कि आप भी अपनी राजनीति में और ऊपर बढ़िए, और हम युवाओं की बात सुनिए और हमारे पदों को अनफ्रीज करिए। और जो 22,000 जो आपने नौकरियां लगाई हैं, जो पूरे बेरोजगार अपने भविष्य को मैम सपना मैम सोचते हैं मैम, देखिए अगर मैं मैम पेपर देने बैठा हूँ, तो उसी दिन से मैम कोई भी युवा एक अपना सपने सजा के बैठ जाता है कि यार मैं मेहनत करूँगा, मैं पेपर करूँगा। क्योंकि मैम उसके लिए क्या है, इस पेपर से मैम उसका एक बहुत लंबा विजन रहता है कि मैं पेपर में उसका क्या मैम, उसके माँ बाप का विजन रहता है मैम। कोई भी माँ बाप हो मैम, अपने बच्चे को मैम कोचिंग करने भेजता है, पैसे खर्च करता है। क्या पता मैम उसकी परिस्थिति क्या हो। ऐसा थोड़ी है कि मैम क्या कहते हैं कोई नेता है तो उसको उसकी अप्रोच में सचिवालय में लगा दिया। इस बात को मैम समझना चाहिए सरकार ने। ये धरना स्थल ये नहीं कि मैम ये 102 आपके पूरे 57 सीटों को ना खा दे। 57 सीटों को ना खा दे, नहीं 2 तो निकल गए उनके, 2 निकल गए ऐसे में, और निकल गए 3 आ गए मगर ना। मैं कह रहा हूँ मैम, इनके क्या कहते हैं ये 102 कोई धामी जी को क्या कहते हैं भूतपूर्व सीएम ना बनवा देंगे, तो भूतपूर्व भी तो होना है बाद में। वही कह रहा हूँ, वही बनवाना दे। हाँ नहीं भाई, मतलब इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं दूसरी विचारधारा के साथ हूँ, मैं तो हिंदुस्तान की विचारधारा से हूँ भाई। धीरे धीरे होती है, आप गाली भी दे देते हो किसी सरकार को तो सुन तो लेती है वो सरकार, सुन तो लेती है मैम। ये तो गांधी जी की 3 मंदिर बन गई है। ये एक बन गया अंधा, गूंगा और बहरा। हाँ मतलब सुन ही नहीं रही है, ना सुन रही है ना देख रही है। मैम फेसबुक में यहाँ तक कि हमको ब्लॉक कर दिया है धामी जी ने, ब्लॉक कर दिया उनके IT सेल वालों ने। मैं तो उनको खुली चेतावनी दे रहा हूँ,
कहाँ कहाँ वॉक करेंगे। हाँ। आपके जब ये इलेक्शन में हमसे वोट मांगने हम आएंगे, सब चलेंगे इनके नहीं, हम जब वोट मांगने आएंगे तब क्या करेंगे हम नहीं देखते नहीं, हम हैं जाएंगे इनके विधानसभा में, जहाँ से भी खड़े होंगे, जहाँ से खड़े होने हैं खटीमा से, वहाँ तो मिलने वाला नहीं। वही तो कह रही हूँ। ये है हमारे रिश्तेदार हैं, आपके माध्यम से मैम तमाम दर्शक हैं। अरे उनको मैं भी पता बता लगे। रही हूँ 108 के 717 आप लोगों का वीडियो देखकर मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी क्या लिखा। मुझे किसी एक ने लिखा कि इनकी जो समस्या उससे कहीं बड़ी समस्या हमारी थी। सबकी समस्या है ना, सबको लगता ही है कि उनकी समस्या सबसे बड़ी है। जितना खर्चा मैम ये अपने होर्डिंग्स में कर रहे हैं, हाँ। जितना ये प्रदेश के लिए कर लेते तो मैं अपने आप इनको होर्डिंग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। और जो ये होर्डिंग्स हैं, अब जैसे एक होर्डिंग का मैं बता दूं कि जो मेडिकल इंटर्न्स वाला, इन्होंने कहा कि हम इनको पता नहीं कितने हज़ार देंगे, 18,000 ना कितने हज़ार, और ये दे रहे थे 8,500। मगर एडवर्टीजमेंट जो है वो पूरे शहर में लगे हुए थे कि इनको इतना दे दिया गया। तो ये जो जुमलेबाजी कर रही है सरकार, ये मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या उम्मीद है इनसे? अब उम्मीद बताओ ना, उनसे बोलो कि क्या चाहिए। उम्मीद यही है मैम कि हमारे 102 जो क्या कहते हैं पद है, इस पर रिजल्ट जारी कर दिया। देखो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। नमस्कार मैम, इनसे बुरे हाल हमारे हुए थे, भूतपूर्व 108 के कर्मचारियों के, जिन्होंने पूरी रात सिद्धोवाला जेल में काटी थी बिना खाए पिए, केवल 2 सूत्री मांग को लेकर। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार ने हमको बेरोजगार कर डाला। अब 2022 में इनको सबक सिखाना ही होगा। धन्यवाद। मैम जितने दिन हम यहाँ बैठे रहेंगे उतनी इनकी सीटें भी कम होती रहेंगी। मैम देख लेना, इनकी सीटें कम होती रहेंगी। नहीं, ये तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि हम सरकार, हमारे देखो राजनीति ये नहीं होती है कि ठीक है एक विपक्ष होता है, सब कोई सरकार में आना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि यही एक ध्येय होना चाहिए कि ये सरकार को हमने वोट दे दिया, अब वेट करें जी कि अब दूसरी सरकार आएगी क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं। ये होता है क्या? कहाँ से हो आप? मैं उत्तरकाशी से हूँ। हाँ, नाम क्या आपका? मेरा नाम बच्चन रावत है। हाँ बताओ तो। मैं पिछले 27 दिन से इनके समर्थन में हूँ। अच्छा, मेरा सिलेक्शन नहीं है। हाँ सिलेक्शन हो चुका? नहीं है। नहीं है? मेरा सिलेक्शन नहीं। अच्छा, तो आप इनके साथ बैठे लेकिन हुए मैं हैं? पिछले 27 अरे मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो आ नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये कर लें काम और हमें मिल जाए मलाई चाटने को, कुछ तो शर्म कर लो है। तुम भी आ जाओ। हाँ बताओ। पिछले 27 दिन से इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपका बहुत इनके बहुत हर सुख धन्यवाद। दुख में खड़े हैं, और हम इस बीच में मैं सरकार की बहुत सी रीति नीतियों को समझ चुका हूँ। समझ चुके हो? अरे हमें भी समझाओ भाई, हम तो मैडम मैं कुछ तो समझ सिर्फ में नहीं आता। मुझे तो सारे अनपढ़ लगते हैं भाई, और कितना बुरा लगता है। हम तो- बोल दो तो लगता है कि अपने आप को ज्यादा पढ़े लिखे समझ रहे हैं। पहले तो मैं है ज़्यादा पढ़े आप लिखे ही लोगों तुमसे? के माध्यम हाँ। से जो मैं एक संदेश देना चाहूँगा। उत्तराखंड में सबसे पहले जो सत्ता परिवर्तन का और नेताओं के दल बदल का जो घिनौना जो काम चलता है, सबसे पहले तो ये बच्चे लोग उन्हीं से परेशान हैं। अच्छा। सत्ता परिवर्तन होता है, अच्छी बात है, हाँ। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। हाँ, लेकिन वो इधर से इधर है, फिर इधर से इधर, ये हमें बहुत उससे गंदा लगता है। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे मंत्री दिक्कत जी आज इधर हैं, सत्ता को पाने के लिए फिर इधर आ जाते हैं, और काम करें फिर उधर जाते हैं। हम बोलते हैं आप तो सब कुछ चुनते क्यों? मैडम क्या करें कुछ। अरे चुनते क्यों? कोई सही इंसान को चुनो। मैडम हमारे एक वोट से अगर एक विधायक पलट जाता तो हम तो फिर बिल्कुल। अगर ऐसा ना होता तो मैं अकेले थोड़ी आ जाती है। लेकिन मेरे कहने मतलब यह है ना कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जितना मर्जी गटर में गिर जाए, हाँ हमें कोई मतलब नहीं उससे। हाँ हाँ, लेकिन आप लोगों के इस प्रकार के कृत्य से मतलब युवाओं का भविष्य अधर में नहीं लटकना चाहिए। उन्होंने पेपर दिया है, उनका काम पेपर देने का था, सरकार का काम और आयोग का काम रिजल्ट जारी करने का था। तो आप मतलब आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आयोग रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहा है? भाई इसकी हमारे जवाब माध्यम दे- से मत पूछो, डायरेक्ट पूछो ना, हमारी तो सुनते नहीं है। मैडम उनसे क्या पूछे, 27 दिन से पूछ ही रहे हैं। और जब कल वार्ता के लिए हम लोगों को सचिवालय बुलाया गया किसी उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, तो उन्होंने हम लोगों से ये कहा कि अगले 15 दिनों में हम लोग आपकी 102 सीटों पर रिजल्ट जारी करवा देंगे। ठीक है, आप तत्काल प्रभाव से आप अपना भूख हड़ताल खत्म करवाइए। तो मैडम ये बात तो एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा कि ये एक लॉलीपॉप है। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब कोई सुने।
आपको पता है ना कि चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड का विरोध चल रहा था, ठीक है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने पल पल की उनकी रिपोर्टिंग करी है, ठीक है, पल पल की। रात को भी वीडियो आता था तो रात को भी बना के डालती थी पूरी रात। अब ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो बना बना के डालना इतना आसान काम तो वो भी नहीं है, हाँ और भी काम होते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक पत्रकार के माध्यम से उन लोगों को बुलाया और उनके जो उनके मेन लोग थे वो लोग गए, बातचीत करा और जानते हो क्या किया? मीटिंग में उन्होंने चिट्ठी ये दी कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करा जाएगा, ठीक। मगर उसके बाद हुआ ये कि देवस्थानम बोर्ड तो भंग नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने आश्वासन दे दिया, जो आश्वासन आपको दे रहे हैं ना, ठीक वैसा ही आश्वासन दिया। और मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए चारों धामों से कि ये इन्होंने क्या कर दिया, मतलब फूट डाल दी थी इन्होंने, समझ गया। ये चाहते हैं कि फूट डालें, फिर आंदोलन एक बार टूट जाए उसे खड़ा करना मुश्किल है। मालूम है कि वो आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया, लेकिन अब जो उसका वो पीक बना था वो टूट गया। तो यहाँ के पत्रकार जो हैं, अभी मैं करूँगी उसको भी, ख़त्म तो नहीं करने दूँगी इन्हें, फिर करूँगी उनको, फिर करती रहूँगी जब तक लोग उसको देखना ना शुरू कर दें। ये सोचते हैं कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कैसे करें, आप लोगों को वापस कैसे भेज दें, उसके बाद दोबारा आप लोगों का इकट्ठा होना नामुमकिन होगा। इसलिए संभल के हमें लिखित आश्वासन चाहिए विदाउट हैंड रिटन। नहीं रिजल्ट चाहिए कि बस ये है कि आदेश हो गया कि 102 भी हो गए। जब तक हमारे लिए आदेश जारी नहीं होता है लिखित में, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और हम धामी सरकार जी को ये भी बोलना चाहेंगे, आप जुल्म ढाइए हम पे, हाँ। हम भूखे रहेंगे। हम वो जो लड़का आज हॉस्पिटल एडमिट हुआ है, वो यहाँ से जाते जाते यही बोल गया, उसके पिताजी नहीं है, अपने घर में बड़ा है, वो 5 दिन से वो भूखा है। कौन इसका जवाब देही है? क्या धामी सरकार को पता नहीं लग रहा है? क्या मंत्रियों को पता नहीं लग रहा है कि एक बच्चा जो घर में अपने सबसे बड़ा है, उसके पिताजी नहीं है, उसके घर का गुजर बसर कैसे होता होगा? इन लोगों को क्या पता है जो सत्ता परिवर्तन के नाम पे एक दल से दूसरे दल में जाने में 5 करोड़ रुपए लेते हैं? ये इनको क्या पता है दुख दर्द का? तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से यही बोल रहे हैं, आप गटर में पढ़ो, आप, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये अभी इस सरकार नहीं, आने वाली भविष्य में किसी भी सरकार के लिए, वो चाहे कोई भी हो, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए किसी के भी। अजहर, आपकी तबीयत खराब हो गई थी अभी? मैम, सबसे पहले तो मैं अपने सारे साथियों का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी दुआओं से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। कल मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं जब उठने की कोशिश कर रहा था तो मेरे चारों तरफ मुझे ब्लैंक दिख रहा था, सब कुछ ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा था और मेरे सर में दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नहीं जाना है, कि कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों से खुद रहा नहीं गया तो इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ भेजा। हाँ, मैं बेहोश हो गया, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं हॉस्पिटल कब पहुँचा। बाद में मेरी वहाँ पर आँख खुलती है कि मैं क्या हो गया। मेरे लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये कितने शर्म की बात है कि एक बच्चा कल गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती होता है, क्या ये खबर शासन तक नहीं पहुँची? आज मुझे पूरे 24 घंटे, 24 घंटे तो नहीं, मतलब 24 घंटे ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, लेकिन शासन की तरफ से एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगा कि जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि वो लड़का जिंदा भी है या मर गया। तो इससे ही पता चलता है कि शासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप जियो या मरो। लेकिन फिर भी हम ठान के आए कि आपको फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज नहीं तो कल से आपके ऊपर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। इतना तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए, हमारे लिए गवर्नमेंट के मतलब दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आज नहीं तो कल तो जागेगा ही जागेगा। इस सरकार के नहीं तो किसी ना किसी के तो जागेगा ही। हम तो उम्मीद यही करते हैं मैम कि धामी जी हम पे थोड़ी सी दया करें कि हमारे साथी डेली कोई ना कोई भर्ती हो रहा है, दया क्यों करें? तो थोड़ी सी तो हम पे रहम थोड़ी करें कि संवेदना दिखाएं, बोलिए। हमारी जो मांग है, मांग भी ज़्यादा नहीं है कि 10-20 मांगे हम अपनी रखते हों कि आप नई भर्ती निकाल दीजिए या हमारे पुराने पदों में और ज़्यादा वृद्धि कर दीजिए। हमें वही चीज़ चाहिए जो हमारी थी, आप हमें वही चीज़ दे दीजिए जो 2018 में आपने हमको दी थी, वही खुशी हमें दोबारा दी। बस मैं तो यही आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे लिए बस यही। बेटा आप कहाँ से हो? मैम मैं रुड़की से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम विकास। विकास, जो सरकार हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान करके आई थी, आज आप सबको, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, किसी भी धर्म के हो, सबको एक ही जगह लाके खड़ा कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। जी मैम। आप क्या कहोगे?
जी जी जी, वहीं से बोलो, कोई बात नहीं, इसको आगे कर लेते हैं। हाँ बताओ। मैडम मेरा तो इस पर ये कहना है कि जो सरकार जिन वादों के साथ आई थी उन वादों को पूर्ण करने में असफल रही है अब तक। ठीक। चाहे मोदी सरकार हो या धामी सरकार, जो घोषणाएं कर रही है अब तो कोई पूर्ण करने में पूरी तरफ से असफल है। ठीक है। ठीक। और धर्म के बारे में तो ये बात बोलूँगा मैं कि धर्म के नाम पे जैसे लड़ा जाता है वोट बैंक के लिए, तो सरासर गलत है। नहीं, आप लोगों को कुछ सीख मिली है? जो चीज़ मुझे दिखाई जब देती थी तो मुझे मेरे बड़े नज़दीकी लोग भी ये बात कहते थे कि आपको नहीं पता, ये नहीं पता, इन लोगों का नहीं पता, इसलिए आप ऐसा सोचते हो, आपका एक्सपोजर नहीं है, आप प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में हो। अब आप लोगों का प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर तो चला गया, मतलब ये जो है शामियाने के नीचे बैठे हुए हो, ये चीज़ समझ में आई है या अभी भी वैसे ही लगता है मैडम कि कुछ फ़र्क? सरकार अहंकारी है। हाँ। इनका सब बेवकूफ़ बनाना आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। वादे इन्होंने इतने किए थे, एक वादा पूर्ण नहीं हुआ आज तक। नहीं हुआ। तो मेरे तो सरकार से गुजारिश है कि मुद्दे जो हैं असली के वो है रोजगार। ये बात सही है? आपको लगता है कि नंबर 1 मुद्दा हमेशा रोजगार होना चाहिए, रोजगार के बाद अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। देखिए ना, पलायन की बात करते हैं। हाँ। अब ये बताओ मेरे को, इतने दिनों से यहाँ बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो यहाँ का युवा पलायन क्यों ना करेगा? इन्होंने कोई पॉलिसी ऐसी लागू नहीं की पहाड़ों में कि जिसलिए युवा वहाँ पे टिका रहे। हाँ। इसलिए लोग लॉकडाउन के बाद पहाड़ों में आए, वापस आए थे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए। तो फिर यहाँ का युवा जाएगा कहाँ? पलायन पे मजबूर होगा वो जाने के लिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि मतलब मैं एक अध्यापिका होने के नाते भी आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ भाई, जब मैं एक अध्यापिका होकर किसी बच्चे को पढ़ा रही होती हूँ तो मैं उसके धर्म को नहीं देखती, धर्म के बारे में नहीं सोचती। मुझे क्या लगता है, कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, बच्चा जो ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बच्चे से। फिर मुझे लगता है कि जो बाकी बच्चा जिसके अंदर क्यूरियोसिटी कम है उसके अंदर भी ऐसी क्यूरियोसिटी आए। उस वक्त क्या हम देखते हैं धर्म, जब हम इस छत के नीचे बैठे हुए हैं तो क्या तब हम देखते हैं किसी का धर्म? क्या हम देखते हैं? और हम सब तो हिंदुस्तानी है ना, और हम पाकिस्तान करके वोटों की राजनीति होती है, तो पाकिस्तान की बात होती है। और आज आप गले में ये माला लेके बैठे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहाँ से मिला भाई? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब रोज़ नया माला की ज़रूरत ही नहीं है। ना मैम, ये बिल्कुल असली लग रहा है दूर से तो। हाँ है, माला ही नहीं है मैम, रोज नई खरीदे तो इतना पैसा भी नहीं है हम पे कि इतना एफर्ट ये तो यही तो ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी होती है। नौजवान का तो काम ही होता है कि क्रिएटिव हो जाए हैं। इसमें हम इंजीनियर हैं तो तब सोच भी हमारी वैसी है। हाँ ये सही है, हाँ ये सही बोला। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम यशवंत सिंह है, मैं चमोली ज़िले से बिलोंग करता हूँ मैम, और मेरा आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। आप तो बिग बिल्ट हैं, इसलिए तो नहीं बैठा दिया इन लोगों ने आपको। मैम हो सकता है उन्हें मेरे से आशाएं हो कि मैम मेरे को तो पहले दिन ही मतलब कल मुझे दूसरे दिन रेफर का वो आ गया था। तो तभी भी प्रशासन की ओर से मतलब कोई भी मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट या उसके बाद कोई भी नहीं आया पूछने या कि स्वास्थ्य कैसा है या कुछ है। आज भी सुबह जब मेरा बीपी नापा आ गया तो मैम वो और बढ़ चुका है, वो 158 पहुँच चुका है, लेकिन अभी तक मैम प्रशासन की ओर से तो कुछ नहीं है मैडम। मैंने इसीलिए मुझे पसंद नहीं है ये भूख हड़ताल, तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैंने उस दिन भी बोला था ना। मैम मजबूरी के साथ खड़े हैं, क्या करेंगे? इसके 6 महीने से लगे होते मैम। नहीं 6 महीने से लगे हैं, मगर वही तो दुख की बात है ना। मेरा यही कहने का मतलब है, जब कोई सुन नहीं रहा है तो आप अपने घर में तो इम्पोर्टेंट है ना। मतलब आप ये सोचो कि वो बच्चे का क्या नाम है जो जिसके फादर नहीं है, जिसको अभी हॉस्पिटल ले जाए। नवनीत नवल कहाँ से है वो? मुंशियारी से आए मुंशियारी। अच्छा, मुंशियारी से, इतनी दूर से। लोगों को पता नहीं होगा कि मुंशियारी घर में घर कहे जाऊँ है, वो घर में घर कहे जाऊँ। मैं तो घर में यही कह के आया था कि करवा के आऊँगा। वहाँ अपने सारे दोस्तों से कह रहा था कि यार मेरा क्या कहते हैं, भाजपा सरकार अच्छी है, युवा मुख्यमंत्री है। हाँ, युवा मुख्यमंत्री है। ऑर्डर मैम इनका आ रहा है दिल्ली ये से। युवा कहाँ से? क्या युवा क्या होता है? डेफिनेशन बताओ यार युवा की। तुम लोग युवा हो या मतलब हम युवा और वो युवा, मतलब अपने आप को मेन बात ये होगी ना मैम,
बीजेपी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि जो जिसको हम अगर पहले अगर मैम ये अगर ऐसा बोलते कि मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाते हाँ तो उसको तो उस हिसाब से देते। इनके यहाँ मैम कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो रहा है। हाँ, मैं भी तो यही कहती हूँ कि जिनको लेके गए पता नहीं तीरथ सिंह रावत में कौन जानता, फटी जीन ये जीन किसको पता ही नहीं है। अभी वो त्रिवेंद्र सिंह रावत एक उनका वो आया था ऑक्सीजन, जब और वो उसका भी वो भी उस जीवन जीने का अधिकार गाय है। क्या कहते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ती है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, गाय गाय। हाँ गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। और अभी एक धन सिंह रावत जी एक ऐसा ऐप बनाने वाले हैं हाँ, वो परसों मैं एक वो पढ़ रहा था, क्या कहते हैं फेसबुक में कमेंट मुझे बड़ी ऐसी आई, उसमें लिखा था जब वो भारी आपदा आई थी ना, एक ने लिखा था अरे वो धन सिंह रावत का ऐप कहाँ है ऐसे अब तो भागे हुए नहीं, और फिर कह रहे हैं कि धन सिंह रावत जो हैं वो आपदा प्रबंधन मंत्री है। जब आपदा आई तो भागे भागे मुख्यमंत्री। ये तो मैम भारतीय जनता पार्टी को मैम ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। हाँ। जितने दिन आप हमें यहाँ बैठते रहोगे ना मैम, आप जो हमारे अंदर का एनर्जी लेवल है ना और बढ़ा रहे हैं, आप अपने लिए और आक्रोश पैदा कर रहे हैं। 14 में मैं मोदी, मुझे लोग मोदी भक्त कहते थे। हाँ। आज मुझे कोई मोदी जी कहता है तो मैं मन में उनके लिए अब शब्द निकलते हैं उस आदमी के लिए मेरे लिए। हाँ, पर मुंह से मत निकालो, मतलब ठीक है। वो आपको एक बात याद होगी मैम, वो उनकी स्मृति ईरानी जी वो सिलेंडर लेके आई थी वो सर में मैम। आज मैम आज क्या कहते हैं 922 रुपए का उज्ज्वला में तुमने सबको हाँ। सिलेंडर बांट दिया नहीं, है। उज्ज्वला के बारे में किसी को कुछ पता है? सब कोई इधर उधर से आए हो है क्या है? नहीं, हाँ बताओ। मैं कहता हूँ 922 का तुमने सिलेंडर बांट दिया है। हाँ। और अरे वो भरेगा कहाँ से? अभी कल ही मैं मुख्यमंत्री, कल किसी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था इन्हीं का किसी का, वो आजकल दमे की बीमारी आती है। हाँ। अरे बीमारी तो तुमने आदमी को ऐसा प्रेशराइज कर दिया है कि तुमने सारी बीमारियां, वो पहली बीमारी अच्छी थी। हाँ, नहीं, और सब लड़ते हैं सब। अरे भाई टीवी पे बैठ जाओ, कैसे लड़ाई होती है। मैं तो कह रहा हूँ ये 22,000 युवाओं को सोचना चाहिए। ये 22,000 15 लाख का जुमला है। 22,000 लोग को नहीं सोचना चाहिए, मतलब जितने हैं युवा। जितने हैं युवा, मैंने 22,000 पोस्ट है ना मैम, ये 15 लाख वाला जुमला है। अच्छा, साफ सीधी बात है। पक्का 100% मैम लिख के ले लो, इसमें कोई कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, कुछ नहीं मतलब एक जुमलेबाज दिल्ली में और एक जुमलेबाज देहरादून में। वाह, क्या बात है। हाँ बेटा, आप बताओ, आप कहाँ से आए हो? मैम मेरा नाम दीक्षित जबूड़ी है। हाँ। मैं उत्तरकाशी से आऊँ मैं। अच्छा। हाँ, और उत्तरकाशी के ना मेरे बहुत अच्छे मेमोरीज हमेशा रहते हैं, क्योंकि मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में कई बारी जाके कोर्स किया। अच्छा। और टेकला है ना, टेकला तक वो जाना वो कभी भूलता मेरा नहीं। पॉलिटेक्निक वहीं से उत्तरकाशी से। अच्छा। हाँ। NIT के वो NIM के बगल में ही है। अच्छा। तो NIM की तो मुझे हमेशा से अच्छी यादें रहेंगी। आप बताओ कि आज मैम आज तीसरा दिन हो गया मुझे भी भूख हड़ताल पे। तीसरा दिन? जी मैम। और 27 दिन वैसे हम यहाँ बैठे हुए हो गए हैं, 7 दिन भूख हड़ताल के हो गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हम जैसे सचिवालय से भी जिन्होंने बुलाया था उन्होंने कहा कि 15 दिन में आपका काम हो जाएगा। हाँ बताओ। लेकिन 15 दिन में वो कर देंगे, लेकिन रिटर्न में हमें कुछ मिला नहीं है कि सच में हमारा काम होगा या नहीं होगा। या फिर अच्छा। सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा है। और शायद उन्हें ये लग रहा होगा कि अगर हमें इन्हें कह देंगे कि 15 दिन में हो जाएगा तो ये अपना चले जाएंगे, आंदोलन तोड़ देंगे ये लोग, फिर वापस कि हमने कर लिया, बात कर ली है। लेकिन हम अपना धरना तब तक खत्म नहीं करेंगे, हम अपनी भूख हड़ताल तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं, अब देखो मैं आई हूँ यहाँ पे, पहले तो ये बेचारे मेरे लिए बोल नहीं पाते थे क्योंकि कहते थे सामाजिक कार्यकर्ता है। अब ये बोलेंगे विपक्ष वाले भड़का रहे हैं, फिर क्या करोगे? नहीं मैम, हम तो बस नहीं, मैं तो भड़काऊंगी भी, मैं तो क्योंकि सच्चाई बताऊंगी, मैं सच्चाई बताऊंगी। ये कहेंगे कि भड़का रहे हो। ये हकीकत है। अगर मैडम आपकी नाकामी, आप इतनी नाकाम सरकार नहीं होते तो 5 साल थोड़ी लगते हैं आपको 252 की जिंदगी से खेलने के लिए। 5 साल एक मैम पूरा सत्ता परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल। इन्होंने 5 साल में ये 252 पदों पर नहीं कर पाए, पता नहीं अभी कितनी, वो तो हमें नहीं पता। और 57 चाहिए इनको फिर से। हमें तो लगता था युवा है, भगवान ही होंगे। जब यहाँ आके देखा यार स्थिति क्या है, भगवान कैसा है। भाई भगवान बनने का मौका था इनके पास, भगवान बनने का मौका हमने दिया इनको। इनके सामने हाथ पैर जोड़े। किस बात के हाथ पैर जोड़े हम तुम्हारे सामने? हो कौन तुम? हाँ, एग्जैक्टली। ये 2 महीने बाद जब हमारे सामने हाथ पैर जोड़ेंगे ना, तब बताना। बताएंगे हम अपनी पावर क्या होती है। बिल्कुल। हाँ, हम मुख्यमंत्री जी से बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत बार मिल चुके हो, वो आश्वासन देते हैं। हाँ, लेकिन हमें सिर्फ वहाँ से आश्वासन मिलता है कि हम इस काम को कर रहे हैं, हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इस मामले में। सिर्फ हमें मतलब गोलगप्पे में बिना पानी का गोलगप्पा खाओ है। सारे मंत्रियों से मिल चुके हैं हम,
लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो तो रहा। हमें भी अच्छा नहीं लगता है यहाँ भूखे रहना। हम भी पढ़ने वाले बेटा ये क्या मुझे अच्छा लगता है देखकर कि तुम लोग यहाँ पे घरों से दूर बैठे हो। ऐसे अगर मुझे मतलब मेरे को तकलीफ हो रही है, भले ही मैं, क्योंकि मैं डिप्रेशन में ना किसी को देखना चाहती हूँ, ना मैं डिप्रेशन में कभी जाना चाहती हूँ, ठीक है ना। लेकिन क्या किसी को भी अच्छा लगेगा कि लड़कियाँ यहाँ बैठी हैं, लड़के और पढ़े लिखे, वो भी अनपढ़ों की वजह से। भाई कोई मैं लेटर दिखाना चाहूँगा आपको। हाँ हमारी तो छोड़िए, मैं आगे कैबिनेट मंत्री की नहीं सुन लूँगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को गणेश जोशी जी ने एक लेटर लिखा है। हाँ, इसमें क्लियर नहीं आ ठीक रहा। है मैम। उसके बाद मैम ये बिशन सिंह चुफाल, लेकिन ये बिशन सिंह चुफाल जी को लेटर भेजा है अच्छा अच्छा ठीक कि है। ये भी हमारे मैटर में। रुको 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 रुको, हाँ रोक के रखो, ठीक है। उसके बाद मैम माननीय रेखा आर्या जी ने अच्छा ऐसी मैम विधानसभा ऐसी ये एक ये भी है मैम, गणेश जोशी जी भी हैं। हाँ ठीक है। तमाम मैम ऐसे बहुत सारे मंत्री और हैं मैम। हाँ हाँ, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लिख के दिया है कि इन बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी इन बच्चों का कार्य कर दिया जाए। हाँ। लेकिन तो सब ये तो कहते हैं ना कि वो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी है। पूरा वही हो रहा है वो। तो अब बताओ, अब आगे का रास्ता क्या? बेटा आप कुछ कहना चाहते हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश है, मैं टिहरी जिले से बिलोंग करता हूँ। टिहरी से, ठीक है। मैम हमारी एक ही मांग है, मुख्यमंत्री जी तक अगर हम बच्चों की आवाज़ पहुँच रही है तो हमारी बस एक सूत्रीय मांग है कि हमारा 102 पे रिजल्ट दे दिया जाए सर। 5 साल से परेशान है सर, 2 बार पेपर क्वालिफाई कर चुके हैं, हम कहाँ जाएं? हम डिप्लोमा वाले हैं मैम। हम तो और कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते, हमारा केवल डिप्लोमा ही है। और हम विभाग भी हमारे यही है उत्तराखंड में, पिटकुल और यूपीसीएल। इसके अलावा हमारी कहीं विज्ञप्ति नहीं आती है। आपसे एक ही निवेदन है, कृपया आप 102 पदों पे जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दीजिए और हमें इस जगह से छुटकारा दीजिए। आप क्या कहना चाहते हो? कहाँ से हो आप? आपका नाम क्या है? मैं पिथौरागढ़ से हूँ। हाँ, कितनी दूर से? 18 घंटे लगे 1.5 दिन आने में? मैम बहुत ज़्यादा लगता है। और भी ज़्यादा? कितना टाइम लगा? 500 किलोमीटर के आसपास है। 500 किलोमीटर? वो 400 किलोमीटर से तुम 500 किलोमीटर। क्या नाम है? मैम मेरा नाम हरिंदर ग्वासीकोटी है। हरिंदर ग्वासीकोटी। ग्वासीकोटी, ये वाला तो मैंने पहली बार नाम सुना भाई। मैम ये सभी पहली बार ही सुन रहे हैं। नहीं हाँ, नहीं बड़ा अच्छा लगता है ना, सारे नाम पता तो होने चाहिए। मतलब हम उत्तराखंड के रहने वाले, हमें नहीं पता जी, कैसी अजीब बात है। ग्वासीकोटी। ग्वासीकोटी। अच्छा, ठीक है। क्या होते हैं ग्वासीकोटी? मतलब ये दलित होता है। अच्छा नहीं ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि दलित होते हैं, ये कोई वो थोड़ी है। मतलब ये पूछ रही हूँ मैं कि मतलब कौन सा एरिया होता होगा जहाँ पे ये मुझे ना बड़ी गंदी चीज लगती है कि ये लोग ऐसे ही वो कर देते हैं ना। ये मैं कौन होती हूँ भाई ऐसी बातें बोलने वाली या पूछने वाली, है ना? हाँ, मेरे को ये बताओ कि कौन सा एरिया का होते हैं ग्वासीकोटी? मैम ये गंगोलियाट है। गंगोलियाट है जी, उधर ही से। कौन है आपके विधायक? मीना गंगोला। मीना गंगोला, अच्छा अभी चुना? जी। अरे वाह, तो आप लोगों ने अभी चुना? बताओ, आप लोगों ने तो पहले चुन लिया था। नहीं, वही साथी चुने है, साथी चुने। नहीं बाद में हुआ ना साथी चुने। हाँ नहीं वो नहीं, वो तो दूसरा था। सब साथी चुने। कभी नाम नहीं सुना। राजनीति के बारे में पता जहाँ 3 दिन से नहीं, हाँ। 3 सीएम चेंज हो गए। पहले तो मैं एक परसों बच्चा है, वो 5th क्लास का था ना वो। हाँ। मैं पढ़ाता भी बच्चों को। हाँ। पहली बार मैंने उसको बताया उत्तराखंड का सीएम कौन है, मैंने कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब दूसरी बार वो एग्जाम में लिख के आ गया त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके 0 नंबर आ गए। तीरथ सिंह रावत। अब जैसे तैसे उसको तीरथ सिंह रावत पढ़ाया, अब वो फिर गलत लिख के आ गया। आप कौन भैया? धामी जी। तो मैं ये उत्तराखंड को इन्होंने कंफ्यूजन में डाल दिया है, समझ में ही नहीं आ रहा है। आपने ये क्या चल रहा है? मैं उत्तराखंड इसीलिए मैं बनाया था। मैं एक फ्रीडम फाइटर का नाती हूँ, जो इस देश को आजाद कराने में हमारे दादाजी का योगदान रहा है। इनके चक्कर में जेल। क्या नाम था उनका? मैं उनका नाम बहादुर सिंह भाकुनी था। अच्छा। मैं सोमेश्वर से आया हूँ। अच्छा 450 किलोमीटर है। मैम कैसे आपदा आती है, कैसे कंडीशन में हम रहते हैं, तो हम हमारी परिस्थिति क्या रहती है, हम खेती बाड़ी में करते हैं। मुश्किल से मैम हमारे सपने भी मिडिल क्लास होते हैं। हाँ। अगर मैम ये पेपर का सपना नहीं दिलाते तो शायद हम अपना ही रोजगार कर रहे होते। हाँ। ये 5 साल मैम हम आप पता लग गया ना मैम, ये जो 22,000 उन्होंने पद निकाले ना, मैं एक फॉर्म भी नहीं भरा है मैंने। जब मैम इसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करें उस फॉर्म को? पैसे ही खाते रहेंगे फिर। हाँ बताओ आप। मैम जो 102 पे अभी इन्होंने ये मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, इसलिए ये नहीं चाहिए कि कौन सी जाति का कौन है। नहीं हाँ, मुझे लगा कि आपने उसी नहीं उस पे पूछा। बिल्कुल भी नहीं। हाँ
तो मैम जैसे इन्होंने 102 को फ्रीज किया हुआ है, हाँ मैम मैं आपको बता दूं, इन्होंने 250 पदों पे रिजल्ट जारी किया था इससे ठीक पहले। है। उसके बाद जब दूसरी बार रिजल्ट जारी किया तो 102 पदों को इन्होंने फ्रीज कर दिया। मैम ये देखिए, इनका एक शासकीय पत्र है जिसमें उस 2020 में हाँ कुछ दिखाओ पदों के लिए अनुमति मांग रहे हैं, उन्हीं पदों के लिए। तो मैम इनके पास यदि वित्त नहीं है तो ये अगली वाली दिख प्रोसेस नहीं को रहा है। क्यों आगे चला थोड़ा रहे हैं? नीचे ऐसे रखना। हाँ नहीं नहीं ऐसे, हाँ हाँ दिखाओ। हाँ एक सेकंड। विषय पे मैम। हाँ विषय पढ़ के बताना। ऊर्जा निगमों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुमति दिए जाने के संबंध में मैम तारीख भी पढ़ लीजिए। 3 जुलाई 2020। जी ठीक। हाँ मैम ये सोचने वाली बात है, ये 2016 की विज्ञप्ति है, हाँ इसके लिए इनके पास वित्त नहीं है। तो जो नए पद आते हैं उसके लिए विज्ञप्ति, ये उसके लिए वित्त कहाँ से आएगा? ये कहीं ना कहीं लोगों को लोगों से झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, सीधी बोल रहे हैं। मतलब ये सब तो कहने की बातें हैं, जुमलेबाजी है वो, मगर सच्चाई है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैम देखिए, लीगली भी देखें तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इनकरेक्ट है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं। इतनी सारी चीज़ें हो रही है, मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग फिर भी अपनी हिम्मत बना के रखिए, क्योंकि ज़रूरत यही है इस वक्त। और हम जानते हैं कि लड़ाई हमारी लंबी है और लड़ाई जो है वो बड़ी हिम्मत के साथ लड़नी भी पड़ेगी आप लोगों को, है ना। तो अभी आगे का रास्ता क्या है बेटा, आप बताओगी? आगे का रास्ता सिर्फ इतना है कि कोशिश हमारी यही है कि ये बात मान ले। जब तक इन्होंने लिखित में या फिर ये रिजल्ट आउट नहीं किया, तब तक ये अनशन जो चल रहा है, आमरण अनशन, ये चलता है। पर बेटा मैं एक बात बताऊं, मैंने बहुत आंदोलन देखे, आंदोलनों को टूटते हुए देखा है। हाँ तो मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, मैं तो तुम लोग को वो डिमोरलाइज तो नहीं कर रही हूँ। 5 साल हो गए, 5 साल में नहीं टूटे तो मैम अभी 2 महीने में क्या टूटेंगे? मैं तो बहुत एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं। एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं? कितने दिन बैठाएंगे मैम? अरे ये तो मजे आ कम गए। करेंगे मैम अपनी। एनर्जी बूस्टेड है। अरे भाई इधर एनर्जी बूस्टेड है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारा रिजल्ट जारी करो, हमारा रिजल्ट जारी करो, हमारा रिजल्ट जारी करो। चलिए, ये तो हमने प्रकार से यूपीसीएल पिटकुल के इम्तिहानों के रिजल्ट के लिए 102 बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। धामी सरकार होश में आओ, ये हमारे बच्चे हैं, आपको सरकार में लाया गया है। आपकी जुमलेबाजी ठीक है, आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट आप झूठे झूठे लगा रहे हैं ना तमाम जगहों पे, ये सब बर्बादी कर रहे हैं आप पैसे की। इतना मैं बता रही हूँ आपको पुष्कर सिंह धामी, अगर आपके अंदर ज़रा भी गैरत है, ज़रा भी आपको अपनी इज्जत प्यारी है, तो कम से कम इतनी गाली तो मत खाओ बच्चों से, कम से कम कुछ तो शर्म कर लो। भारतीय जनता पार्टी की नाकारा प्रचंड बहुमत की 57-58 अब की बार 60 पार करने का नारा देने वाली, 3 मुख्यमंत्री, 3 विधायक तोड़ने वाली, 3 अध्यक्ष लाने वाली, 3 महामहिम भी ले आई। अरे अब की बार तो जाने का समय आ गया, कुछ तो कार्य करके चले जाओ, हस्ताक्षर कर दो, ताकि अगली सरकार सोचे कि वित्तीय अनुमति उन्हें कैसे अरेंज करनी है। अनुमति दे दो, वित्तीय अरेंज करने का काम अगली सरकार पे छोड़ दो, क्योंकि अब आप नहीं आने वाले। अब होश में आओ धामी सरकार, धामी जी आप भी होश में आओ। मंत्री जी को तो हटा दो, क्योंकि धन सिंह जी को उधर वाले भी कह रहे हैं, फार्मासिस्ट भी कह रहे हैं उनको हटा दो, ये भी बच्चे उनसे परेशान हैं। तो हम भी कह रहे हैं कि हटाओ धामी सरकार, इस्तीफा दिलवाओ धन सिंह रावत ऐप वाले को। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि इन बच्चों की आवाज़ वहाँ पहुँचे जहाँ पहुँचनी चाहिए, ताकि ये सरकार इनकी मांगों को सुने, उस पर अमल करें। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, राज्य की सेवा करने के लिए नौकरी मांग रहे हैं, वो नौकरी जो वो क्वालिफाई कर चुके हैं। सरकार अपने गिरेबान में झाके झूठ बोल रहे हैं आप, और जनता आपको पहचान रही है। अब की बार पाकिस्तान हिंदुस्तान काम नहीं आएगा, अब की बार हिंदू मुस्लिम काम नहीं आएगा, अब की बार रोज़गार अगर दोगे तो शायद वो कुछ आपको बचा लेगा। बचोगे तो तब भी नहीं धामी जी आप, क्योंकि जाएगी आपकी सरकार और आपकी भी सीट जाएगी अवश्य। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।